के दिनों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की सत्ता में हुए बदलाव की वजह से भी भारत के लिए भी मालदीव के साथ अच्छे होते संबंध खास मायने रखते हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू पिछले साल ही मालदीव की सत्ता पर काबिज हुए थे कि उन्हें विश्वास है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव की मदद करने भारत आगे आएगा। मालदीव देश कर्ज का भुगतान न कर पाने की आशंका में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ईमेल के जरिए दिए एक साक्षात्कार में मुइज़्ज़ू ने बीबीसी से कहा कि भारत हमारी वित्तीय स्थिति से पूरी तरह परिचित है, वो हमारे विकास के सबसे बड़े साझेदारों में से एक है और हमारे बोझ को कम करने, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। हालांकि इस इंटरव्यू में मुइज़्ज़ू ने सीधे तौर पर अपने भारत विरोधी अभियान पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि किसी भी मतभेद को खुली बातचीत और आपसी समझ के जरिए दूर किया जा सकता है। मुइज़्ज़ू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मालदीव पर भारत के असर को कम करने का वादा किया था। मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी यात्रा से पता चलता है कि मालदीव अपने विशाल पड़ोसी देश की अनदेखी नहीं कर सकता। बीते सितंबर महीने में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $440 बिलियन का रह गया था, जो कि सिर्फ 1.5 महीने की आयात के लिए ही पर्याप्त है। पिछले महीने वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग घटाते हुए कहा था कि उसके डिफॉल्टर होने का जोखिम काफी बढ़ गया है। भारतीय बेलआउट यानी आर्थिक मदद से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन भारत से मदद क्यों जरूरी है? मालदीव में करीब 1200 द्वीप हैं जो हिंद महासागर के मध्य में स्थित हैं। इस द्वीप समूह की आबादी 5 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है। एक छोटे द्वीपीय देश के रूप में मालदीव अपने भोजन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और चिकित्सा सेवाओं के लिए ज्यादातर अपने पड़ोसी भारत पर निर्भर है। भारत और मालदीव ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस यात्रा के दौरान मालदीव के लिए वित्तीय पैकेज पर चर्चा होगी या नहीं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये चर्चा का हिस्सा होगा। मालदीव के एक वरिष्ठ संपादक ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया, मुइज़्ज़ू की यात्रा की मुख्य प्राथमिकता अनुदान सहायता और ऋण के भुगतान की नए तरीके से व्यवस्था कर एक वित्तीय मदद सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मुइज़्ज़ू ये भी चाहते हैं कि मालदीव के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के फॉरेन एक्सचेंज का सौदा करें। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मालदीव के आर्थिक हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार सरकार के विदेशी कर्ज से काफी नीचे है, जो साल 2025 में करीब $600 मिलियन और साल 2026 में $1 अरब से ज्यादा होगा। मालदीव का सार्वजनिक ऋण करीब $8 अरब है, जिसमें चीन और भारत का $140 करोड़ का ऋण शामिल है। मालदीव के संपादक के मुताबिक मुइज़्ज़ू के कई मौकों पर यह कहने के बावजूद कि चीन ने 5 साल के लिए ऋण भुगतान न करने को हरी झंडी दे दी है, मालदीव को चीन से वित्तीय मदद नहीं मिली है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के लिए भी मालदीव बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का मालदीव पर लंबे समय से प्रभाव रहा है, जिसकी रणनीतिक स्थिति की वजह से हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन मुइज़्ज़ू चीन के करीब जाकर इसे बदलना चाहते थे। इसी साल जनवरी महीने में मुइज़्ज़ू के प्रशासन ने भारत को मालदीव में मौजूद करीब 80 सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा था कि ये सैनिक 2 बचाव और टोही हेलीकॉप्टरों और एक डोर्नियर विमान को चलाने और संचालित करने के लिए वहां तैनात थे। इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारत ने सालों पहले मालदीव को दान किया था। अंत में दोनों देश विमानों के संचालन के लिए सैनिकों के बदले भारतीय असैनिक तकनीकी कर्मचारियों को रखने पर सहमत हो गए। इस बीच मुइज़्ज़ू के प्रशासन ने चीनी शोध जहाज चियांग यांगहोंग 3 को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दी थी, जिससे भारत काफी नाराज हुआ था। कुछ लोगों ने इसे डेटा जुटाने के लिए एक मिशन के रूप में देखा, जिसका इस्तेमाल बाद में चीनी सेना पनडुब्बी अभियानों में कर सकती थी। फिर भी हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के दौरे पर आए। जब से भारत ने मालदीव का बायकॉट किया है, तब से मालदीव की हालत बहुत खस्ता है। भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति भारत आए हैं। देखेंगे वीडियो में आगे क्या होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे, क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। और उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकोनॉमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलकर अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है, यहाँ मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफी शाफी करेगा। माफी होती है, और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है वो माफी मांगने जा रहा है, माफी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, सबसे इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के, लोग खाना खाने से बैठे हुए मजबूर है, जितनी इधर महंगाई हुई है। और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। इंडिया की आवाम हमसे, इंडिया गवर्नमेंट हमसे खुशहाल जा रही है, आवाम हमसे खुशहाल जा रही है।
अभी तो खत्म हो जाहिर सी जाएगी बात है, जो आपके हमसाए हैं, जो जितने आपके साथ होंगे, बेशक वो छोटे होंगे बड़े होंगे, उतना ही आपको फायदा है। कल को बुरे वक्त में हो सकता है वो इनके काम आ जाए कहीं ना कहीं। ना। बस जिस आदमी को गलती की एहसास हो जाए ना, हाँ। तो फिर उसी के पैर पड़ता है जिसके साथ उसने जुल्म किया होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, जिसके साथ जुल्म करो तो उसके साथ जाकर माफ़ी करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि गलती खुद में ढूंढनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, हाँ। इस वजह से ज़रा सा सोच समझ कर आगे से बात करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमला भी करना है ना, तो उसको ज़रा देख के हमला करे कि आगे वाला कितना जो है ना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज उनका रिकॉर्ड बनाया है, $700 बिलियन रिजर्व पहुंच गए हैं उनके कौमी खजाने में, और ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना डॉलर है। मैंने आपको पहले बताया कि वो इस टाइम दुनिया में जापान और अमेरिका के बाद तीसरा मुल्क है जो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है, बना रहा है। हाँ। और उसकी इकॉनमी इस टाइम सबसे ज़्यादा या तो वो ज़रा से निकाल रहा है, हाँ। या वो अपनी गाड़ियों और मोबाइल। आईटी भी तो बड़ी है सर, $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व आज उनके पास है, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। और हमारी बात है 1991 में वो भी IMF के पास गए थे, 10 दिनों की इंपोर्ट करने के डॉलर के पैसे नहीं थे, और आज $700 बिलियन पर वो खड़े हैं। बस वहाँ पर और यहाँ पर एक ही फ़र्क है, और वो है करप्शन का। ठीक है, और जो करप्शन तो इंडिया में भी होती है, डेफिनेटली होती है जितनी सर। पाकिस्तान में हो रही उतनी तो नहीं ना हो रही। हाँ। यहाँ पर अगर कोई काम शुरू करना सबसे पहले वे अपना हिस्सा मांगते हैं। वो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, टोयोटा का जो CEO बैठ के इंटरव्यू दे रहा था कि जो गाड़ी पे टैक्स है ना, एक गाड़ी पे 48, 50, 52% गाड़ी पे गवर्नमेंट का टैक्स है। यानी कि अगर 1 करोड़ की गाड़ी है उस पर 50 लाख गवर्नमेंट का, और 50 लाख का वो गाड़ी तैयार करके दे रहा है, और जिसमें वो इंपोर्ट का पार्ट भी दे रहा है, खुद बना रहा है, पाकिस्तान में भी बना के दे रहा है। अब यही हिसाब लगाएं कि एक गाड़ी जो 1 करोड़ में वो 50 लाख में सेल कर रहा है, और उसमें से वो खुद भी प्रॉफिट निकाल रहा है और अपने वर्कर को भी दे रहा है। तो जाहिर सी बात है OIC हमें क्या दे रहा है इस टाइम? सऊदीया कहाँ पर गया ये तो देखें, वो भी OIC से निकल कर अमेरिका के साथ हो गया, अमेरिकन डॉग में जा रहा है, बिल्कुल। जा रहा है। हाँ, तो ठीक फिर इनकी मजबूरी बन गई, इनको कौन देखेगा कल को? हाँ। तुर्की या फिर मलेशिया रह गए, वो किसी के साथ चलेंगे, वो किसी से काम आएंगे? उनकी अपनी माशियत नहीं इतनी बेहतर कि वो दूसरों का सपोर्ट करें। कहूँगा कि जो इंडिया है वो बहुत बड़ी मार्केट है। सबसे पहले तो अपनी मुल्क की जो आपकी वफादारी होती है ना, आपने वो निभानी होती है। अगर आप इंडिया के साथ उसका मेंशन करें ना दूसरे कंट्रीज़ को, तो मालदीव ने भी यही सोचा होगा कि बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं दूसरे मालिक के पास जाना चाहूँ, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो उसने प्रायोरिटी इंडिया को दी है। हाँ, वो अपना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में नेबर का तो कोई इस तरह का सीन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ताकतें इस वक्त आलमी जो है ना बड़ी सरगर्म है। आपने देखा होगा कि रशिया और इसका आपस में काफ़ी क्लैश आता है, जैसे कि इसराइल को वो धमकियाँ देता है। अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल का क्लैश आया तो अमेरिका की उसकी ना बड़ी पावर उस पर आई है, जोर आया। तो मेरे ख्याल में शायद इसने नेपाल और इस तरह की कंट्रीज जो है ना, ये आलमी ताकतें इसको प्रेशराइज कर रही हैं कि आप हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, आप उनके साथ कनेक्टेड हो जाए ताकि हम इस तरह के स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए, इकानमी उनकी ना ही पहले स्ट्रॉन्ग थी मालदीव्स की, हाँ, और ना ही अब होगी। चलती है, बिल्कुल। उनके टूरिज्म पे चलती है, यहाँ से लोग जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, मुस्लिम कंट्री से जाते हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वहाँ की कि आप लोग आएँ और हमारी जो है ना सियाहत का जो है ना लोगों को बताएं कि किस तरह का कंट्रीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशराइज कंट्रीज़ है। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें, चाइना को बायकॉट करके आज इंडिया से माफी मांग रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इंडिया अपनी टाइज मालदीव के साथ उसी तरह ही रखेगा, उसी तरह ही टूरिज्म उधर करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उनको जो है जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो करता है ना इंडिया छोटी कंट्रीज को? हाँ, लाजमी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं या इसराइल जैसे कंट्रीज़ हैं, ये छोटे ममालिक को यही लालच देते हैं कि आपकी इकानमी की जो ग्रोथ है ना, वो हमारे जरिए ही हो सकती है। देखिए, अगर वो थोड़ी सी अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहें तो लाजमी बात है कि वो चाइना के साथ रिलेशन करें, इस रशिया के साथ करें, तो ये भी इकानमी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर वो आपस में मतलब ट्रेड करें। तो यहाँ से शो होता है कि ये प्रेशराइज कंट्रीज़ है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ ये जैसे ही वापस जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बयान देगा, और जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड इस्लामिक मालिक हैं जैसे सऊदीया या दूसरे कंट्रीज़ या चाइना, इनका पहला मकसद यही होगा कि इनके खिलाफ बयान देंगे कि मतलब ये लोगों को इस तरह ट्रैप करते हैं आगे पीछे। हालांकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना से अमेरिका लोग जो है ना ट्रेड करते हैं, सारा का सारा अमेरिका भी चाइना के थ्रू ही चल रहा है। लोग यहाँ से अमेजोन बाकी चीज़ें जो है, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट कि छोटे मुल्क बड़ी इकोनॉमी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। लाजमी बात है। देखिए, जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो लोगों ने डिसाइड किया होगा कि जो इस तरह की मार्केटें हैं भी एशिया में अगर देखा जाए ना, तो चाइना और इन कुछ मालिक के बाद इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो इन्होंने सोचा होगा कि हमारी अगर ग्रोथ चलेगी ना, तो लाजमी बात है इंडिया के साथ चलेगी। लेकिन इनको एक सियासत लेवल पे लेके जाना, सियासी बयान देना, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गलत बयानी होगी।